आपके पास है वो आपका है, जो आपसे दूर है वो आपका नहीं है। तो क्यों सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करते हो कि काश वो मेरे पास होता, काश वो मेरे पास होता। जो आपके पास जो आपका अपना होता है ना, वो आपके पास खुद ही खिंचा चला आता है एक चुंबक की तरह। और जो आपका नहीं है वो खुद ही आपसे दूर हो जाता है। तो जो आपसे दूर हुआ है उसका अफसोस मत करिए। उसका अफसोस करने से आप अपना समय ही व्यर्थ करते हैं और अपने अपने आप को भी दुख देते हैं। तो इसलिए जो है उसमें खुश रहना सीखिए और उसे फुल एंजॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई और आप सबका वेलकम करती हूँ आप सबके आपके अपने ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया है दोपहर से, यानी कि लंच टाइम से। तो आज है बुध पूर्णिमा और आज है मेरे हस्बैंड की छुट्टी। तो इसलिए आज मेरा खाना दोपहर में बन रहा है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो जब मेरे हस्बैंड की ऑफिस की छुट्टी होती है तो मेरा खाना दोपहर में ही बनता है। मतलब ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ मैं बना लेती हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे पकोड़े। मेरा बेटा जिद करने लगा कि मुझे पकोड़े खाने हैं, तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में पकोड़े बनाए थे। तो और मैंने फिर उसके बाद 9:30 बजे के आसपास गुनगुने पानी में राजमा भीगने के लिए रख दिया था। 1 से 1.5 घंटे में राजमा बहुत अच्छे से भीग के तैयार हो जाता। अगर आपको कभी भी जल्दी में राजमा बनाना हो और आप अब उसे भिगोना भूल जाओ तो हल्का सा तेज़ गर्म पानी कीजिए प्रेशर कुकर में और उसमें राजमा डाल दो, थोड़ा सा खाने वाला सोडा, और फिर उसको ढक्कन लगा के रख दो और 1 से 1.5 घंटे में आज आपका राजमा फूल के एकदम से तैयार हो जाएगा। और फिर उसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे उबाल लो। बाद में जब आपको बनाना हो तब उबाल लो। तो मैंने ऐसे ही करा था, 10 मिनट के लिए जब मुझे बनाना था टाइम देखकर मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था और मेरा राजमा उबल के एकदम से तैयार हो गया था। तो राजमा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कई बार आपके साथ राजमे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। क्योंकि राजमा जो है मुझे भी पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है और अदिति को भी पसंद है। बाकी सब लोग भी खा लेते हैं, कि ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, खा लेते हैं। मगर कुछ लोगों को पर्सनली उड़द में राजमा पसंद है तो पर वो खा लेते हैं। तो क्योंकि कभी कभी अपने मन का भी हमें बनाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर खाना हम अपने परिवार अपने फैमिली मेम्बर की पसंद का ही बनाते हैं और अपनी पसंद को कभी कभी ना हम इग्नोर कर देते हैं। तो सोचा कि चलो भाई बना लेते हैं आज राजमा। तो आज अदिति भी घर चली जाएगी और विशाल भी घर चला जाएगा। विशाल तो जा चुका है, वो 11 बजे घर से निकल गया था ब्रेकफास्ट करके, और अदिति अब आएगी पढ़ के तो खाना खा के वो भी चली जाएगी। क्योंकि उन लोगों के ना एग्ज़ाम आ गए हैं तो उन्हें घर जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, और वो यहाँ पे कोचिंग में पढ़ते हैं दृष्टि में। तो इस टाइम इतनी गर्मी है करोल बाग में जो दृष्टि इंस्टीट्यूट है, आप लोगों ने नाम सुना होगा जो लोग दिल्ली में रहते हैं। अभी उस दिन विशाल पढ़ने ही गया था तो पता है बिल्डिंग में ना अचानक से आग लग गई थी, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया था दृष्टि में। तो इसलिए 10-12 दिन की छुट्टी कर दी गई है। तो इसलिए विशाल घर चला गया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी तो वो इसलिए फिर वो घर चला गया। तो दृष्टि 2 जगह है, एक तो मुखर्जी नगर में अभी न्यू खुला है और एक है करोल बाग में। करोल बाग में जो दृष्टि है उसमें आग लगी थी और बहुत भयंकर वाली आग लगी थी। विशाल ने मुझे वीडियो भी दिखाई थी। तो बहुत ही धू करके बिल्डिंग जल रही थी, खूब अच्छी सी आग लगी थी। तो इसलिए छुट्टी कर दी गई है 10-12 दिन की, क्योंकि देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तो भाई शॉर्ट सर्किट होना तो लाजमी है। क्योंकि इतनी सारी एसी वगैरह चलती हैं। विशाल बता रहे थे कि एक ही रूम में कम से कम 4 से 5 एसी चलती हैं और 15 से 16 फैन और चलते हैं। तो वो तो ये अच्छा है कि दिल्ली में जो लाइट के जो तार होते हैं, वायर जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं। अगर बाहर होते जैसे अपनी यूपी साइड में है तो पता नहीं क्या होता। वो तो अंडरग्राउंड है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। तो इसलिए कभी भी मेरे एरिया में दिल्ली लाइट नहीं जाती है जहाँ मैं रहती हूँ। तो देखिए बातों बातों में मैंने राजमा भी बना लिया था, बर्तन भी धो लिए थे और अब मैं आई थी अब कपड़े फैलाने के लिए, जो सुबह का टाइम मैंने धोए थे। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे। छुट्टी वाले दिन मेरे यहाँ ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं और जिस दिन ऑफिस वगैरह होता उस दिन थोड़े
ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं ऑफिस के, इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखिए आज मैं 15 दिन में छत में आई हूँ, क्योंकि ये जो घोंसला था इसमें थी चिड़िया, और चिड़िया ने जो अंडे दिए थे, जब तक वो अंडे थे चिड़ घोंसले में और जब तक वो चूजे निकले चिड़िया ने कुछ नहीं कहा। और जब वो चूजे उड़ने लायक हो गए थे ना, तो चिड़िया ने इतना परेशान करा, इतना परेशान करा कि उसने हमारा छत पे आना ही बंद कर दिया था। डर लगता था छत पे आते हुए भी, डर लगता था। पता है मेरे हस्बैंड भी नहीं आते थे, एक बार इमरजेंसी में मेरे हस्बैंड को आना पड़ा था, तो पूरा मुंह कवर करके आए थे टॉवल से। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा था चिड़ियों ने, और जिसकी वजह से ना मेरा एक हेयर ऑयल बनना था, और जिसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी वो मेरी छत पे ही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो जिसकी वजह से मेरी वो जो हेयर ऑयल जो मैं घर पे अपने लिए बनाती हूँ उसकी रिक्वेस्ट कई बार आ चुकी है मेरे पास, तो मैं नहीं बना पा रही थी, यही एक कारण था मेरे पास। और फिर पीछे मेरे हस्बैंड भी घर चले गए थे, तो कुछ चीज़ें मुझे उनसे मंगवानी थी, तो वो भी घर चले गए थे, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, मेरी रिलेशन में यानी कि ससुराल की साइड में किसी की मौत हो गई थी, जवान मौत थी, और 3 बच्चे उनके थे, और वो 3 बच्चों को छोड़ के एक्सपायर हुई हैं। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे वहाँ पर, 2 दिन के लिए चले गए थे, पर मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल था। अभी 21 तारीख से ही मेरे बेटे की छुट्टियाँ पड़ी हैं। तो हस्बैंड ने बनाई थी लस्सी, तो यहाँ पे हम कैरम, मेरा बेटा कैरम खेल रहा था और हम लस्सी पी रहे थे। पहले हमने लूडो खेला, और बच्चों के साथ में खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चों के साथ आप नहीं खेलोगे तो बच्चे अपना टाइम पास ना या तो टीवी से करेंगे या फिर करेंगे वो फ़ोन से। अगर आप बच्चों के साथ खेलोगे तो बच्चा टीवी या फ़ोन को थोड़ा सा कम यूज़ करेगा। तो हम दोनों ने कम से कम 2 घंटे अपने बेटे के साथ खेला था। अब हो गया था शाम का टाइम, मेरा हस्बैंड देख रहे थे यहाँ पे टीवी, दूसरे कमरे में अपने फ्रेंड के साथ, तो वो भी देख रहे थे टीवी और मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे। तो मेरे बेटे को तो टीवी देखने को मिल नहीं रही थी और मैं कर रही थी काम, तो वो थोड़ी देर के लिए फ़ोन लेके बैठ गया था। और मैं लगा लूँगी अपनी शाम की झाड़ू। कभी कभी शाम को अच्छा खासा कूड़ा निकल आता है और कभी कभी नहीं भी निकलता है। तो आज दोपहर में, जैसे कि मेरे यहाँ दोपहर में जब खाना बनता है ना तो कूड़ा हो ही जाता है। फिर तो मेरा दोपहर में खाना बना था, तो उसके बाद मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। मैंने सोचा कि चलो मैं अब शाम को ही झाड़ू लगा दूँगी। तो अब मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू, करीबन 5:30 बजे के आसपास का ये टाइम है। तो ये रैक है, ये रैक भी, इसकी कुछ चीज़ें कम पड़ रही थी मेरे पास, मैं रख के कहीं भूल गई थी और वो मुझे मिल नहीं रही हैं। तो अब मैंने अपने हस्बैंड को भेजा था मार्केट, तो वो लेकर आए थे। और फिर मैंने, अब ये शनिवार के दिन लग जाएगी रैक, इतने दिन से इसलिए रखी हुई थी। तो अब मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। तो देखिए कितना अच्छा खासा कूड़ा निकला है। तो झाड़ू मैंने यहीं तक की लगाई थी, अंदर का मैं झाड़ू तो मैंने सब में लगाई थी, पर बेडरूम जो लिविंग रूम है उसका नहीं दिखाई है मैंने आपको, क्योंकि उसमें ना ये लोग टीवी देख रहे थे तो अच्छा नहीं लगता था। कुछ लोग तो कैमरे में आना चाहते हैं, कुछ लोग कैमरे में नहीं आना चाहते हैं। में हो गए तो मैं बबली आप सबका आपके चैनल में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। तो बज रहे हैं शाम के 5:30, शाम की झाड़ू वगैरह लगा दी है, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं किचन के। तो अब मैं जाऊँगी छत पे कपड़े उतारने के लिए, कपड़े सूख गए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ये बिल्कुल फ्री है। और गर्मी इतनी गर्मी है कि चेहरे की हालत देखो क्या हो रही है। 1 मिनट में ना एसी या पंखे के नीचे से हट जाओ ना, पसीना पसीना हो जाओ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। किचन में तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मतलब रोटियां बनाने का तो मन ही नहीं करता, बस ऐसा मन करता है आपको ठंडा ठंडा लिक्विड ही पीते रहो बस छुट्टी। और ये होता है गर्मियों में ना, खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। झाड़ू वाड़ू लगा के मैंने झाड़ू लगाई थी, फिर अपने हस्बैंड से कहा था जा चले जाओ मार्केट, थोड़ा सा सामान ले आओ जो फिर ये लगाना भी है। तो चले गए थे वो अपने दोस्त के साथ, मार्केट चले गए थे। फिर उसके बाद मैं छत पे गई थी और छत पे से लेकर आई थी मैं कपड़े सूख चुके थे, तो क्योंकि थोड़े से ही कपड़े थे, तो फिर मैंने सोचा कि इनको हाथों हाथ ही मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। अगर मैं इनको एक साइड में रख दूँगी तो ये रह जाएगा, क्योंकि आज मेरी सब्जी नहीं बनी है और हम दो जने हैं। और मैंने रात में खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैंने ना शाम के टाइम तरबूज खा लिया था। अगर 5 बजे या 6:30, 5 नहीं 6:30 या 7 बजे अगर मैं थोड़े बहुत भी ना फ्रूट्स वगैरह खा लूँ तो मैं रात का खाना फिर स्किप कर देती हूँ, फिर मैं नहीं खाती हूँ खाना। तो मैंने यहाँ पे तरबूज खा लिया था, तो रात में मैंने खाना नहीं खाया था। सब्जी रखी हुई थी मेरे बेटे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए हो गई थी राजमे की सब्जी। बस मैंने उनके लिए ना 4-5 रोटियाँ सेक दी थी, 4-5 रोटियाँ सेकी थी, उसमें से भी रोटियाँ बच गई थी, क्योंकि गर्मियों में ना थोड़ा सा खाना जो होता है ना थोड़ा सा कम खाया जाता है, तो उसमें से भी
रोटियां बच गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सब्जी तो बनानी नहीं है, तो फटाफट इन कपड़ों को भी ना मैं तय बना देती हूँ। करीबन यहाँ पे 6:30 बजे का टाइम हो गया था। इतना अगर खाना बनाना होता तो मैं कपड़े नहीं तय करती, मैं कपड़े एक साइड में रख देती, पहले मैं खाना बनाने की तैयारी करती। फिर इसलिए मैंने सोचा कि कपड़े तय बना के रख देते, और कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे। और फिर इनको मैं छोड़ के रखती तो यहाँ वहाँ ये मारे मारे ही फिरते, कभी सोफे पे फिरते और कभी कुर्सी पे फिरते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से ना तय बना के रख ही देते हैं। तो तय बना दी थी मैंने यहाँ पर। गर्मी का मैं बता नहीं सकती, इतनी बुरा हाल है गर्मी में कि सही बताऊँ तो 1 मिनट भी बिना एसी और बिना पंखे के नहीं रहा जा रहा है। और आज मैं कम से कम बहुत टाइम बाद टीवी देखने को बैठी हूँ, क्योंकि इस कमरे में थोड़ी सी गर्मी लगती है, और इस कमरे में एसी नहीं है। एसी भी इसमें लगेगा, पर अभी इस साल तो मुश्किल है थोड़ा सा लगना, क्योंकि देखिए हर चीज़ एकदम से पॉसिबल नहीं होती है, टाइम लगता है किसी भी चीज़ को करने में। तो मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, क्योंकि कुछ मन कर रहा था ठंडा ठंडा खाने का। तो मॉर्निंग में हस्बैंड लेके आए थे तरबूज, और तरबूज मेरा फेवरेट है और मेरे हस्बैंड को पता है। तो हफ्ते में वो 2 बार तरबूज ले आते हैं, वो भी खा लेते हैं तरबूज। और तरबूज को लाने के बाद ना 2-3 घंटे के लिए पानी में ज़रूर डाल के रखा करें, ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। और फिर ठंडा होने के बाद हमने उसको फ्रीज़ में रख दिया था, पूरे दिन वो फ्रीज़ में रखा रहा था। तो मैं अपने लिए कर लूँगी तरबूज कट। और एक चीज़ मैं बताऊँ, कभी भी आप तरबूज खाते हो तो तरबूज पे काला नमक, और या फिर जो आप रेगुलर वाला नमक, जो भी नमक आप यूज़ करते हो, तरबूज पे नमक ज़रूर लगा के खाया करो। कहते, मेरी नानी कहा करती थी, अगर बिना नमक के हम तरबूज खाते हैं तो वो हमें नुकसान देता है, यानी कि अपच कर देता है। तो इसलिए तरबूज पे नमक लगा के खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो तरबूज को बिना नमक के कभी नहीं खाती। और एक चीज़ और है, तरबूज खाने से पहले और तरबूज खाने के बाद हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बॉडी पर सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा ना, किसी किसी के सफ़ेद सफ़ेद निशान होते हैं, वो इसी की वजह से ही होते हैं। कुछ लोग तरबूज में ना नींबू निचोड़ के खाते हैं, नींबू भी हमें इसमें कभी भी नींबू का यूज़ नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग इसका शेक बना के पीते हैं, दूध वगैरह। तरबूज के साथ हमें दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही दूध का ना ही पानी का। इसमें सिर्फ नमक डाल के ही इसको खाना चाहिए। आप इसका वो पी सकते हो जूस, और जूस में कभी भी नींबू मत डालना, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बस ब्लॉग करते हैं।